शनिवार रात करीब 11:30 की बात है। मैं ऑफिस से घर लौट रहा था बाइक पर। कुछ ही दूरी तय की थी कि अचानक एक लड़की नजर आई। उसने सलवार सूट पहन रखा था और मदद के लिए हाथ दे रही थी। मैंने तुरंत बाइक रोकी, मगर उसी समय एक ऑटो भी निकल गया। मैंने कहा, जी कहिए। वो गुस्से से बोली, मैंने ऑटो को हाथ दिया था, इतनी देर में बड़ी मुश्किल से आया था और आपकी वजह से वो भी निकल गया। उसकी बात सुनकर मुझे बुरा लगा। सोचा, इतनी रात को अकेली लड़की और मेरी गलती की वजह से परेशान हो गई। तुरंत माफी मांगी और लिफ्ट देने की पेशकश की। उसने तुर्शी से मना कर दिया। फिर भी मैंने समझाया, रात हो चुकी है, आप अकेली हैं, मेरी वजह से परेशानी हुई है। मगर वो नाराज थी, कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने सोचा, चलो अब निकलता हूं। लेकिन फिर दिल में ख्याल आया, इस वक्त सुनसान सड़क पर एक अकेली लड़की है। अगर भगवान ना करे कुछ गलत हो गया तो? नहीं, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मैंने कहा, देखिए, जब तक आपको ऑटो नहीं मिलता मैं यहीं खड़ा रहता हूं। गलती मेरी है, जिम्मेदारी भी मेरी बनती है। वो कुछ नहीं बोली, बस वहीं खड़ी रही। आधा घंटा गुजर गया, रात के 12 बज चुके थे। मैंने फिर से कहा, अब तक तो हम आधा सफर तय कर चुके होते, यहां खड़े रहने से कुछ फायदा नहीं, चलिए मैं छोड़ देता हूं। वो फिर से अनसुना कर गई। मेरे मन में उलझन थी, उसे अकेले छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था। फिर ख्याल आया कि जब मुझे इतनी बेचैनी हो रही है तो वो एक लड़की होकर कितना घबरा रही होगी। आखिरकार मैंने कहा, देखो, मेरे घर में भी तुम्हारी जैसी छोटी बहन है, तुम भी बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो। यहां अकेले रुकना ठीक नहीं, चलो मेरे साथ। उसने थोड़ी राहत महसूस की, पर फिर भी कहा, आप जाइए, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। मैंने कहा, यहां मुझे 1 घंटा हो गया खड़े हुए, ना तो ऑटो दिख रहा है ना कोई आदमी। प्लीज चलो, मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है, फिर भी मुझ पर शक कर रही हो। वो थोड़ा पिघली। फिर मैंने अपना पर्स निकाला और कहा, देखो, इसमें मेरी फोटो, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड है, इसे अपने पास रख लो। जब सुरक्षित जगह पहुंच जाओ तो लौटा देना। उसने आधार कार्ड देखा और नाम पढ़ा, दीपक। मैंने कहा, हाँ, मेरा नाम है दीपक। अब चलो, घर पर तुम्हारे मम्मी पापा, भाई बहन इंतजार कर रहे होंगे। वैसे मेरे मम्मी पापा भी परेशान होंगे। उसने हल्की मुस्कान दी और बाइक पर बैठ गई। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? वो बोली, आप चलते रहिए, जहां लगेगा बता दूंगी। करीब 1 घंटा बाइक चलाता रहा। वो चुपचाप बैठी रही। अचानक बोली, बस बस, यहीं रोक दो, और तुरंत एक गली की तरफ भाग गई। चंद मिनटों में ही आंखों से ओझल हो गई। मैंने चैन की सांस ली कि चलो, वो घर के पास तो पहुंच गई। घर पहुंचा तो 3 बज चुके थे। पापा गुस्से में थे, मम्मी और बहन भी जाग रहे थे। बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे में चला गया। अगले दिन रविवार था, आराम से सो रहा था कि बहन ने आकर झकझोरा, भैया उठो, कोई लड़की आई है, उसके मम्मी पापा भी हैं, क्या कोई लफड़ा कर दिया? मैंने हड़बड़ाते हुए नीचे जाकर देखा तो वही रात वाली लड़की खड़ी थी, साथ में उसके मम्मी पापा भी थे। इससे पहले मैं कुछ कह पाता, वो मेरे पास आकर बोली, भैया हैरान हो गए ना मुझे यहाँ देखकर? ये रहा आपका पर्स, जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड था। आपकी मदद के बिना मैं सुरक्षित घर नहीं पहुंच पाती। थैंक यू, और सॉरी भी कि आपके दस्तावेज ले आई। आप सही में बड़े भाई जैसे हैं। उसके मम्मी पापा ने मुझे ढेरों आशीर्वाद दिए, तारीफें की और हमारे घर आने का निमंत्रण देकर चले गए। उनके जाते ही पापा ने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, मुझे गर्व है तुम पर दीपक, मगर रात में बता देता तो अच्छा होता। बेवजह डांटा मैंने कहा, पापा आप भी तो मेरी भलाई के लिए चिंतित थे। इस पर पापा ने फिर से सीने से लगा लिया और इस बार मम्मी और बहन भी आकर मुझसे लिपट गए। दोस्तों, मेरे पापा ने मुझे एक बात सिखाई है, अकेली लड़की कभी मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है।